चलान में ये बात साबित हुई कि इसका किसी किस्म की कोई प्रमोशन के हवाले से ना ही कोई प्लेटफॉर्म है, ना ही इसने किसी एप्लीकेशन की प्रमोशन की है। अदालत ने नोटिस किया है एनसीसीओ को कि वो आकर इसमें अपना जवाब दें। उनके जवाब के बाद फिर उसके ऊपर कोई फैसला है। जो रिकवरी अमाउंट है वो तो किसी सूरत मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो तो प्रॉपर उन्होंने उसके ऊपर रिकवरी ये जो है ये उन्होंने फ्रीज किए हुए हैं। इसके लिए डी फ्रीज के लिए आमतौर पर एप्लीकेशन दी जाती है। जिस तरह की बोगस इन्वेस्टिगेशन आपके सामने आई है, लेकिन यह है कि अभी वो स्टेज नहीं है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम सारी चीज़ें इनको वापस मिल जाएंगी। सजा तो जो सेक्शन लगे हैं उन सजा उनके मुताबिक 7 ईयर पनिशमेंट है, 420 उसमें है, बाकी सब की 3 साल सजा है। और केस है गैम्बलिंग की प्रमोशन का, उसके ऊपर कोई लॉ नहीं है। ये मैंने पहले दिन भी बात की थी, आज तक भी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में एक ही सेक्शन है 37। फियाज भाई ये बताइएगा, आज की प्रोसीडिंग क्या थी? आपने एक एप्लीकेशन दायर की थी डक्की भाई के केस में, क्या पेशा थी, सब बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका वकास भाई। देखें, हमने एक एप्लीकेशन दी थी सुभान, जो कि डक्की का मैनेजर है, सुभान शरीफ, उसके ब्याह पे 249A की एप्लीकेशन दी थी और उसमें हमने कोर्ट को असिस्ट किया कि इसके अगेंस्ट किसी किस्म का कोई इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं है जो इसको इस केस के साथ कनेक्ट करता हो। इसको सिर्फ इस बेस पे अरेस्ट किया गया कि ये उसका मैनेजर था। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी चलान में ये बात साबित हुई कि इसका किसी किस्म की कोई प्रमोशन के हवाले से ना ही कोई प्लेटफॉर्म है, ना ही इसने किसी एप्लीकेशन की प्रमोशन की है। और इसमें एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ सामने आई, जब इस केस पे समाअत हुई इस एप्लीकेशन के ऊपर, तो अदालत ने साहब से भी पूछा जो कि अदालत के अंदर मौजूद थे, और उन्होंने भी टोटली इस चीज़ को ऑन किया कि ये लास्ट 3 मंथ से मेरे पास मैनेजर था और इसको मैंने 1 लाख तनख्वाह पे रखा था और ये मेरे हाउस होल्ड के और दीगर जो काम थे वो करता था। इसका काम सिर्फ यही था कि जो मेरी मेल के ऊपर कोई एप्लीकेशन आती है तो मुझ तक कन्वे करना, फिर मेरी इंस्ट्रक्शन पे आगे जो भी होता था वो ये करता था। एनी हाउ अदालत ने टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर हमारी एप्लीकेशन 249A की जो है वो डिसमिस कर दी कि प्रोसिक्यूशन को सुनने का मौका देना चाहिए, एविडेंस पेश करने का मौका देना चाहिए। अभी क्योंकि फर्द जुर्म जो है वो ऐड नहीं हुई, चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, तो इस ग्राउंड के ऊपर अदालत ने हमारी 249A की एप्लीकेशन जो है वो डिसमिस कर दी गई है। बाकी अरूप और जो सादर उमर ऑफ डकी है ये अदालत में पेश हुए हैं, उनकी हाज़िरी लगाई है अदालत ने। आज असद नदीम का भी पूछा कि फिर उन्होंने देखा कि उसका अभी तक चलान नहीं आया, तो उसके बाद अरूप ने अपनी बेल जो है, जो लास्ट हेयरिंग पे ऑनरेबल कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को डायरेक्शन दी थी कि इसकी बेल जो है वो फाइल करें, अरूप ने अब दोबारा अपनी बेल करवा कर उसको अदालत में जो है वो उसकी सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड की है। इसके अलावा अब एक एप्लीकेशन इनकी तरफ से दी गई कि जो उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह हैं वो वापस किए जाएं, जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, और जो पर्सनल बिलोंगिंग उससे जैसे वॉलेट वगैरह, क्रेडिट कार्ड वगैरह जो चीज़ें ली गई हैं, उस हवाले से अदालत ने नोटिस किया है एनसीसीओ को कि वो आकर इसमें अपना जवाब दें। उनके जवाब के बाद फिर उसके ऊपर कोई फैसला है। ये बताइए कि आइंदा समाअत अदालत ने किस चीज़ के लिए केस फिक्स किया है? चार्ज के लिए अदालत ने बोला है। हाँ जी, अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ क्योंकि एक नई एप्लीकेशन आ गई, तो नेक्स्ट डेट पे चार्ज जो है उसमें फ्रेम होगा, तब प्रॉपर उसके बाद ट्रायल का आगाज होगा। ये बताएं कि अगर दोबारा शरीक मुल्ज़मान का चलान मांगा है तो उसको कंपाइल करके चार्ज फ्रेम करेंगे या फिर एक डेट हो जाएगी? मोस्टली तो यही होता है प्रैक्टिकली कि उसको कंपाइल करके फिर ही चार्ज फ्रेम किया जाता है। वो कोर्ट डेट में फिर वो शरीक मुल्ज़म को भी तो वो काफ़ी अफराम की जाएंगी, तो डेट हो सकती है। डेट अभी मजीद जो है ना वो एक आधी पेशी पड़ सकती है इसमें। अच्छा, ये बताइएगा कि कोर्ट में जो सुपुर्दारी की जो बात हुई, जो उसमें ये मोबाइल और लैपटॉप्स वगैरह मांगे, और ये भी कहा जो क्रिप्टो में जो $3,26,000 हैं वो भी उनको वापस किए जाएँ, तो क्या इस स्टेज पर ये रिलीफ अदालत से मिल सकता है जबकि सब चीज़ें माल मुकदमे के तौर पर रखी गई हैं? बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि आमतौर पर ऐसे केसेस में, जैसा कि मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, जो क्रिप्टो अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं वो तो सीधा उनका डिफेंस होना है कि जी ये केस प्रॉपर्टी है, और लॉ यही है कि केस प्रॉपर्टी टिल द डिस्पोजल ऑफ द केस वो वापस नहीं मिलती जब तक अदालत उस केस के ऊपर कोई जजमेंट ना दे दे, कोई फैसला ना दे दे, क्योंकि वो एविडेंस का मैटर है, तो उस पर चांसेस कम है। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, यूट्यूब वगैरह, ये चीज़ें जो है वो उनको मिल सकती है। मेरी बात सुनिए कि ये आप कहते हैं जैसे पासवर्ड वगैरह, तो पासवर्ड वो ये सारा माल मुकदमा है और इस चलान का हिस्सा है, तो आपको नहीं लगता कि उनके लॉयर्स की जानिब से जल्दबाजी कर दी गई है? पहले ही जो है वो सारी सपोर्टदारी सिक्योरिटी कुछ चीज़ें तो मिल सकती हैं, ID कार्ड वगैरह, लेकिन आपको लगता है कि पासवर्ड और दीगर चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी? ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब की हद तक जो है वो मुश्किल ही लग रहा है। उसकी वजह यह है कि 50-50 लग रहा है,
जो रिकवरी अमाउंट है वो तो किसी सूरत मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो तो प्रॉपर ओनर्स के ऊपर रिकवरी ये जो है ये उन्होंने फ्रीज किए हुए हैं। इसके लिए डी फ्रीज के लिए आमतौर पर एप्लीकेशन दी जाती है, और उन्होंने स्पुर्दारी के लिए अगर उसमें दिया है तो इसमें डिपेंड करता है कि अदालत, क्योंकि वो भी प्रमोशन से लिंक है, तो इसमें मैं, क्योंकि ये कोर्ट का प्रेरोगेटिव है, लेकिन प्रैक्टिकली जो हमने देखा है इस स्टेज पे वो चांसेस कम होते हैं। तो ये बताइएगा कि आपको लगता है कि इस केस के ट्रायल कंप्लीट होने से पहले डक्की भाई का यूट्यूब चैनल बहाल हो सकता है या नहीं? हो सकता है जी, डेफिनेटली, क्यों नहीं होगा। देखें अल्टीमेटली तो वकास भाई ये केस एक्विटल का ही है, क्योंकि जिस तरह की बोगस इन्वेस्टिगेशन आपके सामने आई है, लेकिन यह है कि अभी वो स्टेज नहीं है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम सारी चीज़ें इनको वापस मिल जाएंगी। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग क्या है? नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 20 है शायद, 17 हाँ। 20 है। तो ये जो सुभान वगैरह सब पर फर्दर जुर्म होगा, ये भी बता दें फर्दर जुर्म होता क्या है? फर्दर जुर्म बेसिकली एक मुख्तसर सा जो एलिगेशन की एक लिस्ट समरी होती है, जिसमें एक्यूज पर्सन को बताया जाता है कि आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन ने ये एलिगेशन लगाए हैं और आप इसके डिफेंस में क्या कहते हैं। अगर तो वो कहता है कि जी मैं इसमें कन्फेशन कर लेता है तो अदालत उसी मौके पर सजा सुना देती है, लेकिन अगर वो कहता है कि आई एम इनोसेंट, मैं गिल्टी नहीं हूँ, ट्रायल का मौका दिया जाए, तो देन अदालत कहती है प्रोसिक्यूशन को कि अपने एविडेंस लेकर आए और मुल्ज़िम फिर ये भी बता दें कि केस की कितनी सजा है, ये भी जरा आज क्लियर कर दें। लोग ये सोच रहे हैं कि डक्की रिहा हो गया तो अब डक्की जो है किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। इसी केस में ट्रायल में अगर सजा हो जाती है तो कितनी सजा हो सकती है? यार देखें, अभी एक फेज कंप्लीट हुआ है बेल का, अभी ट्रायल बाकी है, अभी सेकंड फेज अब स्टार्ट हुआ है जिसमें उसको बरी करवाना है। ठीक है, सजा तो जो सेक्शन लगे हैं उन सजा उनके मुताबिक 7 ईयर पनिशमेंट है, 420 जो उसमें है, बाकी सब की 3 साल सजा है, 420। अब ये सजा तब हो सकती है अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट्स प्रूव करती है। क्रिमिनल केसेस का एक सीधा सा फार्मूला है, डायरेक्ट एविडेंस चाहिए, क्लियर एविडेंस चाहिए। अगर वो नहीं है, ज़रा सा भी डेंट है, ज़रा सा भी डाउट है, तो सजा के चांसेस नहीं होते। इस केस में कितने % चांसेस हैं और कितने % के नहीं है, क्योंकि फैक्ट सामने नहीं आई? इसमें तो सलमान भाई आप भी जानते हैं कि ये सारा का सारा जो है ना केस, इसमें किसी चीज़ में कोई क्लैरिटी नहीं है। जिस टीम ने इन्वेस्टिगेशन की थी वो इस वक्त जेलों में है, और केस है गैम्बलिंग की प्रमोशन का, उसके ऊपर कोई लॉ नहीं है। ये मैंने पहले दिन भी बात की थी, आज तक भी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में एक ही सेक्शन है 37 कि जनाब अगर कोई इलीगल काम होता है तो आप वो लगा के, वो इलीगल काम कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है गैम्बलिंग की प्रमोशन के हवाले से। दूसरी बात, इसमें फ्रॉड के सेक्शन लगाए गए सारे, उसके लिए कोई इनके पास बंदा कोई नहीं है जिसके साथ फ्रॉड हुआ हो, तो ये सारा केस हवा में लटक रहा है।